गुड इवनिंग। आज हम सभी लोग एक बहुत स्पेशल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप सबने सुना ही होगा कि जाड़े के दिनों में झील और तालाब जम जाते हैं। कहाँ? जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, लेकिन उसके अंदर जो जलीय जीव जंतु हैं जैसे मछलियाँ आदि, वो मर जाते हैं या जिंदा रहते हैं। आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग जानते हैं कि साइबेरिया दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में आता है, जहां जनवरी के महीने में जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो -50 डिग्री सेल्सियस रहता है और इसका मिनिमम टेम्परेचर -71 यानी -71 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता दें कि रूस की इसी सर्दी ने उसे एडोल्फ हिटलर और नेपोलियन जैसी विदेशी ताकतों से बचाया था। अब इस कॉन्सेप्ट के पीछे का लॉजिक पानी का एनोमेलस बिहेवियर है, उसका असामान्य प्रसार, जिसको मैंने पिछले 2 लेक्चर में कवर किया है। तो पहले तो वो दोनों लेक्चर आप अच्छे से समझ लें, और जिन्होंने नहीं समझा है उनके लिए भी हम आज इतना बता देंगे कि वो इस लेक्चर को तो समझ ही जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे पानी ठंडा होता है यानी उसका टेम्परेचर कम होता है, उसकी डेंसिटी बढ़ती चली जाती है और 4 डिग्री सेल्सियस पर यह मैक्सिमम हो जाती है, यानी पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे भारी हो जाता है। अब 4 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर और गिर गया यानी उससे और ठंडा करें तो ये डेंसिटी फिर कम होने लगती है। और हम ये भी जानते हैं कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदलना यानी जमना शुरू कर देता है। तो इसको व्हाइट बोर्ड पर देखिए, आप देख पा रहे हैं कि जैसे पानी ठंडा होना शुरू होगा टेम्परेचर इसका गिरने लगेगा, लेकिन इसकी डेंसिटी आप देख रहे हैं बढ़ती चली जाती है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मैक्सिमम हो जाता है। और उसके बाद और ठंडा करें यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड से और ठंडा करेंगे तो ये फिर से कम होती चली जा रही है। चलिए अब हम देखते हैं, मान लेते हैं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर 11 डिग्री सेंटीग्रेड था और इस तालाब या झील का टेम्परेचर भी 11 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अचानक रात में ठंडी बढ़ जाती है और ये टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, और जबकि जो लेक का टेम्परेचर है वो 11 डिग्री सेल्सियस ही है। तो पानी की जो लेयर इसके टच में है उसका टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब हम लोगों ने देखा है कि 10 डिग्री सेल्सियस की डेंसिटी, जो ये लेयर है 10 डिग्री सेल्सियस की, इसका घनत्व तो 11 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाएगा, अतः ये लेयर नीचे चली जाएगी और 11 डिग्री सेल्सियस की लेयर ऊपर आ जाएगी, चूंकि 10 डिग्री सेल्सियस की लेयर पानी की भारी है। इसी तरह से अब टेम्परेचर और गिर गया, मान लेते हैं 5 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो यहां का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस और अंदर जो टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, यानी 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, जो भी है। तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर इस पूरे पानी से ज्यादा भारी होगा, तो ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड की लेयर ऊपर वाली ये फिर नीचे रिप्लेस करती हुई सबको चली जाएगी। इसी तरह से टेम्परेचर गिरता जाए और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाए। 4 डिग्री सेंटीग्रेड होने का मतलब ये हुआ कि ये जो सरफेस है ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो गई, और हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी वाटर की मैक्सिमम हो जाती है, तो ये लेयर सबसे भारी, ऊपरी परत सबसे भारी हो जाती है, यानी पानी की सारी परतों से भारी है, तो ये सबको पीछे करती हुई नीचे चली जाएगी, तलहटी में चली जाएगी, और यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस का वाटर हमेशा अवेलेबल रहेगा। अब ये टेम्परेचर अगर मान लेते हैं माइनस में चला गया, -10 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो बर्फ जमना शुरू हो जाती है, तो ये बर्फ तो 0 से ही ऊपर की लेयर जमना शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर माइनस में जाएगा मोटी एक परत यहाँ पे जम जाएगी। तो हम लोगों ने इस तरह से देख लिया कि ऊपर तो बर्फ जम गई है, आइस की लेयर जम गई है, उस सबसे नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम डेंसिटी वाला, और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि ये जो भी इसके कांटेक्ट में है 0, 1, इस तरह से टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, यानी जैसे जैसे आप झील में अंदर की तरफ जाएंगे वहां गर्मी ज्यादा होगी। तो अब एक चीज और है कि ये बर्फ
ये हीट का बैड कंडक्टर होता है, यानी कुछ चालक होता है, तो जिसके कारण झील के अंदर की एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको ये बाहर नहीं जाने देगी। यानी अब ये पानी ठंडा नहीं होगा, चूंकि अंदर गर्म पानी है और बाहर बिल्कुल ठंडा एनवायरनमेंट है, माइनस में टेम्परेचर है, तो ये पूरी हीट अब इस बर्फ की लेयर के कारण बाहर नहीं जाती है। यानी इसी गर्म पानी में मछलियां आराम से रह पाती हैं। मछलियां हो या कोई भी वनस्पति हो, वो सारी की सारी यहाँ पे सुरक्षित रह पाती हैं। अब एक चीज और है, ऐसा ही गर्मी में भी होता है। गर्मी में टेम्परेचर बाहर बहुत ज्यादा हो जाता है, मान लो 50 हो गया या 54 हो गया या वटेवर, तो बाहर का तापमान तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोगों को पता है कि जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, और वो हमेशा झील की तलहटी में या तालाब की तलहटी में हमेशा उपलब्ध रहेगा। इससे कारण गर्मी में भी एक्वाटिक एनिमल्स या वनस्पतियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और बड़ी आसानी से अपने जीवन को वो बचा पाते हैं। अब चलिए कुछ एग्जाम्स में पूछे हुए प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के आधा स्थल मतलब बॉटम में जल का तापमान क्या होगा, तो आप यहाँ अच्छे से समझ सकते हैं कि जब झील जमने वाली थी तो टेम्परेचर क्या हो सकता है। वहां का टेम्परेचर होगा 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डेंसिटी का पानी है और ये हम लोगों ने पढ़ा था कि ये बॉटम में हमेशा अवेलेबल रहता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सब क्वेश्चन लगभग एक से हैं, बस थोड़ा सा आंसर देखना है। सबका आंसर ऑलमोस्ट एक ही है। बर्फ बनी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, क्योंकि वेरी सिंपल, यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग ये कहेंगे कि झील की तली में बर्फ नहीं जम पाती है। बाकी सारे आप आंसर्स को देखिए, उनका कोई मतलब नहीं निकलेगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको देखिए, मछलियां जमे पानी की झील में जीवित रह सकती हैं क्योंकि, इसमें आप चारों को देख लीजिए तो बिल्कुल क्लियर है कि इसका आंसर सी होगा। ये भी पहले क्वेश्चंस की तरह ही है, झील की तली का पानी जमता नहीं है। अब ये कब पूछा गया है किस एग्जाम में, इसका बहुत मतलब नहीं है। आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए और आप कर पाएंगे इसको आसानी से। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कड़े जाड़े में झील की सतह हिम शीतित हो जाती है, यानी फ्रीज कर जाती है, किंतु उसके तल में यानी बॉटम में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? तो बिल्कुल इसका एक ही कारण है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी जो है सबसे घना होता है, उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, और इसी कारण से वो लेयर हमेशा नीचे बनी रहती है। तो इसका आंसर सी हो गया। इस तरह से उसको बार बार देख लीजिए, समझ लीजिए, और अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर। थैंक यू।